नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वॉलेस डी वॉटलस की पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की। दोस्तों, अमीर होना आपका अधिकार है, ये किस्मत नहीं। पुस्तक का मूल आधार वॉलेस डी वॉटलस की प्रसिद्ध कृति द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, जिसे हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक इस सिद्धांत पर आधारित है कि अमीरी कोई संयोग नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति समझकर और अपनाकर धनवान बन सकता है। धनवान बनने का विज्ञान एक क्लासिक पुस्तक है जिसे वॉलेस डी वॉटलस ने 1910 में लिखा था। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह सिखाना है कि कोई भी व्यक्ति समृद्ध कैसे बन सकता है, न कि केवल इच्छा से बल्कि एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके। यह पुस्तक बताती है कि धन प्राप्त करना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक निश्चित सोच, विश्वास और कार्य प्रणाली पर आधारित विज्ञान है। अध्याय 1, जीवन का अधिकार। दोस्तों, लेखक कहते हैं हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह समृद्ध और संपन्न जीवन जिए। केवल आध्यात्मिकता या मानसिकता से जीवन संतोषजनक नहीं होता, भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, यात्रा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार है। धन के बिना मनुष्य का पूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लगातार विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है एवं धन के बिना मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास असंभव है। अतः आज के इस अर्थ युग में धनी बनने के विज्ञान को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, धन कोई पाप नहीं है। वास्तव में समृद्ध होना आपके अधिकार का हिस्सा है। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति का यह नैतिक और प्राकृतिक अधिकार है कि वह अमीर बने। धन के बिना व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास संभव नहीं है। इसीलिए अमीरी की इच्छा रखना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। दूसरा अध्याय, समृद्धि का विज्ञान। लेखक का कहना है कि गणित एवं भौतिकी की तरह ही अमीरी का भी नियम है। कोई भी इन्हें सीखकर एवं पालन कर अमीर बन सकता है। एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ लगातार प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने में इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष सिद्धांतों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से समृद्ध बनेगा। इसके लिए केवल सोचना और कार्य करना आवश्यक है। अमीरी कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है। जैसे गणित और भौतिकी के नियम होते हैं, वैसे ही अमीरी के भी निश्चित नियम हैं। इन नियमों को समझकर और पालन करके कोई भी व्यक्ति धनवान बन सकता है। दोस्तों, धनवान बनना कोई भाग्य या चमत्कार नहीं है। यह वैज्ञानिक सोच और कार्य प्रणाली का परिणाम है। तीसरा अध्याय, अवसरों का एकाधिकार नहीं। दोस्तों, धन पर किसी विशेष व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन लोगों की कार्य प्रणाली, सोच तथा नज़रिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं, इसीलिए वे गरीब होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अवसर केवल अमीरों के लिए है, लेकिन वॉटलस कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास समान अवसर है, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। यदि आप सही तरीके से कार्य करें तो आप समृद्ध हो सकते हैं। धन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। प्रकृति सभी को समान अवसर प्रदान करती है। अंतर केवल इस बात में है कि कौन उन अवसरों को पहचानता है और उनका उपयोग करता है। आपके वर्तमान हालात आपके भविष्य को सीमित नहीं करते। चौथा अध्याय, सोच का महत्व। एक निश्चित तरीके से सोचना। दोस्तों, धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से सोचना होगा। इसका मतलब है सकारात्मक, स्पष्ट और निरंतर विश्वास के साथ सोचना। आपको यह सोचना होगा
कि आप धनवान बनने वाले हैं और आप उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यदि आप स्वयं को अमीर मानते हैं और उसी अनुसार कार्य करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। नेगेटिव सोच और आत्मसंदेह ही गरीबी के मुख्य कारण हैं। आपके विचार आपके भाग्य को आकार देते हैं। 5वां अध्याय, समग्र पदार्थ का उपयोग। वॉटलस बताते हैं कि यह ब्रह्मांड समग्र पदार्थ यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस से बना है, जिसे आपके विचार प्रभावित करते हैं। जब आप धन के बारे में सोचते हैं और विश्वास रखते हैं तो आप उस समग्र पदार्थ को एक नई आकृति देने लगते हैं जो आपके जीवन में धन लाता है। आपका मन ब्रह्मांडीय रचनात्मक शक्ति से जुड़ा है। 6वां अध्याय, दृढ़ विश्वास। वॉटलस कहते हैं केवल इच्छाएं काफ़ी नहीं हैं, आपको यह दृढ़ विश्वास रखना होगा कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा। यह विश्वास इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह हर संदेह को खत्म कर दे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको विश्वास के साथ कार्य भी करना होगा। हर दिन एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। विश्वास आपकी मानसिक शक्ति को सक्रिय करता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं। 7वां अध्याय, आभार की भावना। दोस्तों, धन प्राप्त करने के लिए आभार आवश्यक है। जब आप वर्तमान में जो आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ समरसता में रहते हैं। यह अधिक प्राप्त करने का द्वार खोलता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हर दिन उन चीज़ों के लिए अभ्यास करें जो आपके पास है और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी। दोस्तों, आभार एक चुंबक की तरह कार्य करता है। यह और अधिक अच्छाई को आकर्षित करता है। 8वां अध्याय, सोच और कार्य के बीच संतुलन। दोस्तों, आपका सोच और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा और केवल मेहनत करने से भी नहीं। आपको एक निश्चित सोच के अनुसार कार्य करना होगा। विचार योजना है और कार्य निर्माण की प्रक्रिया है। 9वां अध्याय, आज में कार्य करना। भविष्य की चिंता किए बिना आज पर ध्यान केंद्रित करें। आज का दिन ही आपके पास है और इसी में कार्य करना है। जो अवसर आज आपके पास है उन्हें पहचानें और उनका पूर्ण उपयोग करें। हर दिन को पूर्ण रूप से जिएं और क्रियाशील रहें। 10वां अध्याय, प्रभावी ढंग से कार्य करना। काम को प्रभावी ढंग से करें, मतलब केवल समय बिताना नहीं बल्कि हर कार्य में परिणाम लाना। गुणवत्ता, दक्षता और फोकस के साथ काम करें। अमीरी प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन आवश्यक है। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखें और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें। कम समय में अधिक मूल्य कैसे दें, यही समृद्धि की कुंजी है। 11वां अध्याय, अधिक देना। दोस्तों, जो भी आप बेचें या सेवा दें उसमें ग्राहक को मूल्यवान अनुभव मिलना चाहिए। आप जितना अधिक मूल्य देंगे उतना अधिक आप धन को आकर्षित करेंगे। आपकी समृद्धि दूसरों को कितना मूल्य देते हैं इस बात पर निर्भर करती है। 12वां अध्याय, आगे बढ़ने की चाह। वॉटलस कहते हैं कि ब्रह्मांड का स्वभाव वृद्धि का है। हर व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की और अधिक बनने की इच्छा है। इस इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, यह प्राकृतिक है। धन कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सृजनात्मक तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए जिससे आप दूसरों की मदद करके स्वयं भी समृद्ध हो सके। आगे बढ़ना जीवन का नियम है, इसका विरोध करना रुकावट पैदा करता है। 13वां अध्याय, अवसर की सीमा नहीं है। दोस्तों, कोई भी संसाधन सीमित नहीं है। यह सोच कि अवसर खत्म हो गए हैं गलत है। जब आप सोचते हैं कि अवसर बहुत है और वे आपके लिए खुले हैं तभी आप उन्हें पहचान पाएंगे। ब्रह्मांड असीम अवसरों से भरा हुआ है। 14वां अध्याय, तर्कसंगत कार्रवाई।
हर कार्य में उद्देश्य और रणनीति होनी चाहिए। याद रखें, केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में करना आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जानें कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसे कैसे प्राप्त करेंगे। यह स्पष्टता आपको दिशा प्रदान करेगी। जो भी करें वह सोच समझकर और प्रभावशाली तरीके से करें। 15वां अध्याय, सेवा की भावना। गरीबों की सहायता कैसे करें। दोस्तों, लेखक कहते हैं, आप केवल खुद को अमीर बनाकर ही गरीबों की सच्ची मदद कर सकते हैं। जब आप अमीर बनते हैं तब आप दूसरों को प्रेरणा, अवसर और संसाधन दे सकते हैं। धन कमाने का सर्वोत्तम तरीका है दूसरों की सेवा करना। जब आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें मूल्य प्रदान करते हैं तो वे बदले में आपको धन देते हैं। गरीबी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद समृद्ध बनना। 16वां अध्याय, विज्ञान का सार। वाटल्स के अनुसार यदि आप एक निश्चित तरीके से सोचते हैं, एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं, आभार रखते हैं, अपने विचारों और कार्यों को समर्पित करते हैं, तो आपको समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। यह विज्ञान कार्य करता है, हर बार और हर किसी के लिए। 17वां अध्याय, संक्षेप और दिशा निर्देश। दोस्तों, यह अंतिम अध्याय उन प्रमुख सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करता है जिन्हें पुस्तक में समझाया गया है। वाटल्स कहते हैं, समृद्ध होने का विज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसे अपनाएं, अभ्यास करें और परिणाम देखें। निष्कर्ष, जीवन का परिवर्तन। दोस्तों, धनवान बनने का विज्ञान केवल पैसे कमाने की विधि नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब आप इस विज्ञान को अपनाते हैं तो न केवल आप समृद्ध होते हैं, बल्कि आप आत्मविश्वास, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर भी बढ़ते हैं। अमीर होना आपका अधिकार है, ये किस्मत नहीं। पुस्तक हमें सिखाती है कि अमीरी कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि हम सही सोच, विश्वास, कार्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें तो हम निश्चित रूप से धनवान बन सकते हैं। यह पुस्तक न केवल धन कमाने के तरीकों को समझाती है, बल्कि एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने की दिशा भी प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज़ के लिए बुक्स प्ले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।